करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप, अज्ञात स्वरूप धामधनी के दिल में विराजमान है। आप सबके सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा हम सबके ऊपर समान रूप से सदैव बरसती रहती है, और ये उनके दिल का लाड़ है। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। ये धामधनी के दिल लाड़ के रूप में, मेहर के रूप में हम सब सुंदर साथ के ऊपर हर घड़ी हर पल बरसता है, क्योंकि इसके पीछे अपनी रूहों के संग उनका इश्क होता है। अब सुंदर साथ विचार करें कि आपके मूल स्वरूप हकीकत में किस प्रकार से रंग महल के प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली पे विराजमान है। सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, 64 थंब, लाल पश्मी गिलम, 4 दोरी, श्याम श्वेत हरी जद फिरती फिरती चबूतरे से लगती हुई। 64 थंबों के नीचे कमर भर ऊंचा कठेड़ा, उससे लगती हुई 60 तकिए, 4 दरवाजों को छोड़कर। ऊपर थंभों के मेहराबे, नूर की झालर, सुंदर हरे रंग का चंद्रमा, मोती की लरें भर चबूतरे लटक रही हैं, और कमल की आकृति पर धामधनी का सुंदर सिंहासन, और कमल की आकृति धामधनी के विराजने से खिल जाती है, मानो अपने दिल के अंदर धामधनी के जुगल स्वरूप को विराज लेती। और हम सब सखियां उनके इस अद्भुत स्वरूप को अपने हृदय में रखकर बैठी। हम जहां भी परम धाम में विचार करते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने धामधनी को घेर रखा है।
लेकिन वस्तुतः धामधनी ने हमको इस प्रकार से घेर के आलिंगनबद्ध किया है कि उनके लाड़ से हम हर घड़ी हर पल भीजे रहते हैं। विचार करिए सुंदर साथ, मूल मिलावे में विराजमान है तो थंब भी धामधनी का स्वरूप है, रंगमोहल भी धामधनी का स्वरूप है, और परम धाम के सातों प्रदक्षिणा स्वरूप श्रीराज। बड़ी राम धामधनी का स्वरूप है। उन्होंने अपने अद्भुत नूरी सौंदर्य के साथ हमको घेर रखा है। इसी प्रकार से छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, जहां महावन मधुबन बड़ो बन फिरते फिरते आए, जवेरों की नहरें, फिर नजी की परिक्रमा में कुंज निकुंज बन, महावन मधुबन बड़ो बन, अद्भुत स्वरूप है पुखराज पहाड़ का, माणिक पहाड़ का, हौज कौसर का, 24 हांस के मोल का, बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, तूप तलीचा, पश्चिम की चौगान, रंग मोहल का सुंदर स्वरूप जो धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है। और सभी वन धामधनी के स्वरूप हैं, जो जिनकी ऊंचाई जिमी से लेकर अंबर तक है, अपने नूर के स्वरूप से घेर के बैठे हुए हैं। तो सबने सब स्वरूप धामधनी के दिल का वाहिदत स्वरूप है, हकीकत स्वरूप है। वाहिद यानी मारिफत, उनका दिल, और उसी वाहिद नूर की जो लहरें हैं वो वाहिदत है, वो हकीकत का स्वरूप है। तो परम धाम में हर स्वरूप हकीकत का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, धामधनी का वहदत स्वरूप है। और उस सारे स्वरूप, पशु हो, पंखी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, जिमी हो, आसमान हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, तिनका हो, सब आत्मस्वरूप, और आत्मा यानी धामधनी का दिल, और सबके नूरी तन है, सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो सब वाहिदत के बीच एक, सब एक स्वरूप है, सबका दिल वाहिद है, धामधनी का दिल है। तो धामधनी के दिल के नूर के जो किरणें हैं, ज्योति है, तेज है, उजास है, उज्ज्वलता है, उससे सभी आकार विध विध के जमाली के अनंत गुणों से पल्लवित होते हैं। और सब हक जात के स्वरूप हैं। तो जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप, सब हक जात के स्वरूप है। और हर ब्रह्म सृष्टि धामधनी के दिल से अरस परस है, इसलिए परम धाम के हर स्वरूप से अरस परस है। वन और ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप से कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। रूप जुदा जुदा, लीला जुदा जुदा, और सारे स्वरूप दिल के स्वरूप होते हैं, प्रकट स्वरूप होते हैं।
तो जब परम धाम में हम अपनी सुरता लगाते हैं सुंदर साथ, तो हर स्वरूप में हम अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि हम ही तो हैं हक जात के स्वरूप के अंदर, वाहिदत के स्वरूप है, नूर धाम धनी के नूर के स्वरूप है। अब ये समस्त अद्भुत अनंत हकीकत का स्वरूप धाम धनी के दिल में विराजता है, हक जात स्वरूप। तो अब अपने दिल में सुंदर साथ भर लें कि हक जात स्वरूप ही धाम धनी के दिल का वो स्वरूप है जो प्रकट होता है। जात यानी धाम धनी का दिल, हक जात, हक का दिल, और वो दिल अनंत नूर के रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत। जात यानी धामधनी का दिल, और उसके अंदर क्या है, हक की वाहिदत, यानी वाहिद के अंदर वाहिदत आकर समा जाता है, तो हकीकत का स्वरूप मारिफत हो जाता है। और वही मारिफत वाहिद हर वाहिदत की लहर में समाया रहता है। तो मारिफत है हकीकत में और हकीकत है मारिफत में, और दोनों इस प्रकार से हर घड़ी हर पल अरस परस रहते हैं। अद्भुत शोभा है हमारे प्यारे सुंदर साथ। अब इस हकजात स्वरूप को हम परम धाम के हर पक्ष में देख सकते हैं। तो धाम धनी ने अपनी कृपा से बता दिया, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माह। तो वो मूल मिलावा ही हक जात का स्वरूप है, और हम उस स्वरूप में अपने आप को देख सकते हैं, हम उसका दीदार कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर हक जात के स्वरूप में जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो परम धाम का हर स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। तो जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं वो भी आत्मा का स्वरूप है, और वो मेरे पर आत्म है। इसको आत्म और पर आत्म है, तो परम धाम में हर स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप आत्म स्वरूप, लेकिन क्योंकि उनकी सुरताएं प्रतिबिंबित रूप में आई हैं, तो प्रतिबिंबित स्वरूप को आत्म कह दिया और मूल स्वरूप को पर आत्म कह दिया। तो बिंब और प्रतिबिंब, तो बिंब है मूल तन मूल स्वरूप, और प्रतिबिंब है आत्मा का तन। और धामधनी ने ये हकीकत के स्वरूप को अपने दिल में धारण कर रखा है। तो सबके प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में होते हैं। हक हादी अरस मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। और वही दिल ने अपने हुक्म से अपने दिल के अंदर विराजमान मार्फत के स्वरूप को अपने नैनों से जोड़ते हुए इस संसार में अवतरित किया, जो आवेश का स्वरूप है। तो मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई भी भेद नहीं है। तो हमारा भी वो प्रतिबिंबित स्वरूप जो मूल तन का प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो धामधनी के दिल से आवेश स्वरूप के दिल में प्रकट होता है। श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी को स्वरूप, उसके अंदर क्या क्या विराजमान है, हक हादी और समोमित, क्योंकि दिल का ही प्रकट स्वरूप है, आवेश स्वरूप है, हुक्म स्वरूप है। और हुक्म जब धामधनी की नजर अपने हुक्म पर होती है, तो वो आवेश स्वरूप कहलाता है। और जैसा धामधनी के दिल में हक हादी और समोमिन यानी
अद्भुत वो अनंत हकीकत स्वरूप आवेश स्वरूप के दिल में भी विराजता है। तो हमारा स्वरूप आवेश स्वरूप के दिल में है और उस आवेश स्वरूप के हुक्म से हमारा वो स्वरूप जो आवेश स्वरूप के दिल में है, उनके हुक्म ने उनको इन तनों पर 12,000 तनों पर धारण कर रखा है, विराज रखा है। तो वो हमारा स्वरूप जो आज वाणी पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन होता है? इस तन को अंदर जो जीव है वो जब तारतम ज्ञान से नवाजा जाता है और वाणी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जाता है, वो सत्संग सुनता है, वाणी सुनता है और आत्मा उस जीव पर बैठ के जीव की लीला को देखती है। तो उस लीला में अब तो वाणी की लीला चल रही है, सत्संग की लीला चल रही है। तो अब आत्मा उसको देखकर अपने मूल में प्रवेश कर जाती है। यानी कि यहां पर आत्मा आवेश स्वरूप के दिल में, जो इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर बैठे हैं, वहां पर पहुंच जाती है। तो जो हुक्म इस तन के अंदर बैठा है और जो उसका स्वरूप आवेश स्वरूप के दिल में बैठा है, उसमें कोई अंतर नहीं। और जो आवेश स्वरूप के दिल में बैठे हैं, वो धामधनी के मार्फत दिल में विराजमान है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं और उनका ही प्रकट स्वरूप हकीकत के स्वरूप में बैठा है, उनमें भी कोई अंतर नहीं। सो सुंदर साथ, ये इतनी सारी बातें कदाचित दोबारा दोहराई गई है कि हम घबराएं नहीं। हम इस तन में बैठे हैं तो तन की भर्त्सना ना करें, तन को धिक्कारे नहीं। इस तन के ही द्वारा उस तन में विराजे आत्म स्वरूप को हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं और उसके स्वरूप को इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजे आवेश स्वरूप अक्षरातीत के दिल में निहार सकते हैं। रूह अपनी असल छोड़े ना है, उसका स्वरूप तो इंद्रावती जी के दिल में जो दामदनी का आवेश स्वरूप है, उस दिल में ही रहेगी। जिमी बैठी वो जिमी माए, यानी आत्म का दिल धामधनी के दिल में ही रहेगा। जिमी यानी दिल। तन तो अंतोत गत्वा 5 महाभूत में 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा इस तन से तन गया और आत्म पहुंच गई अपने उस मूल स्वरूप में जो आवेश स्वरूप के अंदर है। और जब 12,000 आत्माएं जग कर तन छोड़ कर अपने आवेश स्वरूप से के अंदर अरस परस हो जाएंगी, तो वो मूल स्वरूप के अंदर खड़ी हो जाएंगी। यानी आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप अरस परस, तो आत्म और पर आत्म अरस परस। तो घबराना किस बात का? यहां का संदेशा क्यों नहीं पहुंचेगा? तो खिलवत ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में सुंदर 7, दूसरे प्रकरण का 10 नंबर की चौपाई से आज हम झीलना प्रारंभ करेंगे। उसके अंदर अपने स्वरूप को देखेंगे कि किस प्रकार से धामधनी के दिल में हम झीलते हैं, लहराते हैं। और हर स्वरूप, इस तन में बैठी आत्म, आवेश स्वरूप में बैठी आत्म, धामधनी के दिल में बैठी आत्म और हकीकत, परम धाम की हकीकत मूल मिलावे में बैठी
आत्म जो पर आत्म कहलाती है। हम सबका स्वरूप अरस परस है, एक है। हम बैठे वतन कदम तले। अब ये कदम तले कहां बैठे हैं? अब अर्श की हकीकत की बात हो रही है। तो हम बैठे वतन कदम तले, कहां बैठे खेल देखत। और वहां पे धामधनी ने हमारे दिलों को अपने दिल के अंदर लेकर उनकी सुरता को अपने हुक्म के द्वारा आवेश स्वरूप में विराज कर इन तनों में विराज दिया। तो अभी तक जो कुछ क्षणों में आपने सुना, अब उसी तरह से इस चौपाई के 2 चरणों को आते हुए देखिए। हम बैठे वतन कदम तले, परम धाम के रंग मोहल के प्रथम भोम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में धामधनी के चरणों में हम बैठे हैं। हम बैठे वतन कदम तले। धामधनी के चरण ही हमारे वतन है, परम धाम है। तहां बैठे खेल देखत, वहां पे धामधनी हमको अक्षर के इस खेल को दिखा रहे हैं, अपने दिल में लेकर, अपने दिल रूपी पर्दे पर। अक्षर भी तो उनके दिल में ही है, सतंग है। उनकी लीला परम धाम में नहीं है, लेकिन खेल बनाने की का हुक्म उनको नूर जमाल देते हैं, नूर जलाल को। तो उस खेल को अक्षर ने अपने दिल में ले रखा है और धामधनी मार्फत स्वरूप से अपने आत्माओं के प्रतिबिंबित स्वरूपों को वो खेल दिखा रहे हैं। आवेश स्वरूप फिर इस तन के अंदर विराजी, तहां बैठे खेल देखकर। प्रतिबिंब के जो असल, प्रतिबिंब यानी अक्स, अक्स यानी आत्मा। धामधनी ने सबको अपने दिल में उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को बिठा रखा है। ये प्रतिबिंब कैसे पड़ता है सुंदर साथ, आज ये इसकी जानकारी भी कदाचित आपको अच्छी तरह है, फिर भी बता रहा हूं। जैसे मेरा ये यहां पर तन, अगर आप इसको मूल तन कहते हैं, तो अगर आप मेरे सामने बैठते हो तो आपकी पुतलियों में मेरे इस तन का प्रतिबिंब पड़ेगा और वो प्रतिबिंब सीधा आपके दिल में खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से पर आत्म का प्रतिबिंब धामधनी की पुतली में आता है और वो प्रतिबिंब जो पुतली में आता है, पुतली से सीधा धामधनी के दिल में आता है। तो जो धामधनी के दिल में आया वो इस पर आत्म का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। अब धामधनी की नजर अपने आवेश स्वरूप हुक्म के स्वरूप पर विराजती है और वहीं पर आत्मा भी अपने आवेश स्वरूप से विराजती है। तो हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेल देखत, तित ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचत। अब ऐसा दिल में इस तन के अंदर जब आत्म बैठती है तो उसको ये अनुभव में आता है कि क्या मेरे दिल की बात धामधनी तक नहीं पहुंच रही। इस ख्वाब जो अक्षर ब्रह्मांड है, जिसके अंदर ये ख्वाबी तन है, यहां की ख्वाबी लीला में जब आत्मा इल्म से उसका साक्षात्कार होता है तो एक करुण पुकार उसके दिल से प्रकट होती है। तित ख्वाब से, इस ख्वाबी तन से, सुपने के तन से उसके दिल की
संदेशा धाम धनी तक क्या नहीं पहुंचती? तो सुंदर साथ धाम धनी की नजर सब पर है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। पर या में हुक्म नजर लिए, हुक्म धाम धनी की नजर को लेकर तो हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता या माहे, रूह का प्रतिबिंब को लेकर हुक्म अपनी नजर के संग आते हैं। तो आवेश स्वरूप हुक्म का स्वरूप है, उस पर धाम धनी की नजर है। और आत्माएं भी अपने आवेश स्वरूप से आए, क्योंकि हुक्म ही से आए और उस हुक्म स्वरूप पर धाम धनी की नजर है। तो आवेश स्वरूप धाम धनी का और रूहों का, क्योंकि धाम धनी की नजर रहती है उन पर। तो जिस दिन हमारे दिल में इसका खुलासा हो जाएगा, जब भी हम बैठेंगे और अपने स्वरूप को इस तन के अंदर देखते देखते प्राणनाथ जी के स्वरूप दिल के अंदर, इंद्रावती जी के दिल के अंदर देख पाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, ये धाम धनी का मुखारविंद से उतरी हुई वाणी कह रही। आवेश स्वरूप कि आवेश स्वरूप फरमाते हैं कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, यानी मैं अब इंद्रावती की आत्म से अरस परस। जिस दिन इतना खुलासा हो जाए कि आत्म भी अपने आप को धाम धनी से अरस परस महसूस कर सके, अनुभव कर सके, उस दिन तो उसकी बात कुछ और ही हो जाती है। तो मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। अब किसका अंग है? धाम धनी का। तो इंद्रावती भी अब धाम धनी का आवेश स्वरूप हो जाते हैं। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, अंग यानी दिल, जो आत्मा जागृत होकर पूर्ण श्रद्धा, यकीन, विश्वास, अटूट विश्वास, समर्पण के साथ अपने आप को धाम धनी के चरणों में, जो इंद्रावती जी के दिल में बैठे हैं, वहां पे समर्पित करते, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग, तो उसकी सुरता को उसके मूल स्वरूप से मैं जोड़ दूंगा। ताए प्रेम खिलाऊं, प्रेम में खिलाऊं रंग, और उस पर आत्म को लेके विलसिए संग खसम। ए इलम हके दिया। अब ये हमें किसने बताया? नामधनी ने, अपने आवेश स्वरूप से, अपने आवेशित वाणी से उनके दिल का इल्म अब धाम धनी ने अपने हुक्म से प्रकट कर दिया, जो निज बुद्धि के ज्ञान से आया और रूहों को जागृत बुद्धि दिया, जिससे वो निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो ए इल्म हके दिया। अब ये खुदाई इल्म को यहां वहां का इल्म कोई ना समझ ले। किसी के दिल में ऐसा भाव ना आए कि महज ये एक किताब है, एक संत वाणी है, एक महापुरुष की वाणी है, ऐसा विचार ना करना। ये धाम धनी की वाणी है। ए इल्म हके दिया, किया नाही थे मुकर्रर हक। इस नाही
यानी क्षर ब्रह्मांड में क्षर तन को धारण करने पर भी हमारे दिल में मूल स्वरूप को दृढ़ कर दिया, मुकर्रर कर दिया। यानी हकीकत के स्वरूप को दृढ़ किया और इल्म से मार्फत स्वरूप को दृढ़ किया और उसी इल्म से आवेश स्वरूप को दृढ़ किया और उसी इल्म से इस तन के अंदर हमारे स्वरूप को दृढ़ किया। अब मैं जहां भी देखूं धामधनी का दिल दिखता है, उनके दिल का लाड़ दिखता है, जो हर घड़ी हर पल मेहर बरसती रहती है, तो लाड़ भी पिलाती है और हमारी अंतर की नजर भी खोलती है। रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे। श्यामा जी जो हक के रसूल भी हैं, मलकी स्वरूप है, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। बसरी स्वरूप अव्वल आए, मोहम्मद कहलाए, और ये तीनों सूरतें किसकी हैं? धामधनी की, क्योंकि ये सारी हुक्म की सूरतें, धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप हुक्म की सूरतें हैं। आपे धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। आपे रसूल हो आइया। सुंदर साथ, ये रसूल के मतलब होता है कि जो धामधनी के पैगाम को अपनी रूहों तक पहुंचाए, तो उनके ज्ञान को पहुंचाएगा कौन? खुद ही पहुंचाएंगे। इसीलिए इस संसार में वो अपने ही रसूल होकर आए। आपे रसूल हो आइया, कभी इस में शंका ना करना। सुंदर साथ, बसरी हो, मलकी हो, हकी हो, ये तीन रसूल की सूरतें हैं, हुक्म की सूरतें हैं। बसरी मलकी और हकी, कही हुक्म तीन सूरत, धामधनी के दिल का हुक्म का स्वरूप है। तो आपे रसूल हो आइया, आपे धरी तीन सूरत। कौन कौन सी सूरत? बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, तुमको जगाऊंगा और तुमको अपने संग ले चलूंगा। तो आऊंगा कोई हमको भेज के बाद में नहीं आए, संग आए, संग जगा रहे और संग ले जाएंगे। यही तो धामधनी के हमारे प्राण प्रीतम का लाड़ है। तो रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, यानी मलकी स्वरूप ने जब हकी स्वरूप के अंदर आकर विराजे, तो श्री इंद्रावती जी के दिल में वो सारी बातें धामधनी की मेहर से इंद्रावती जी के दिल में प्रकट कर दिया। तो वही आवेशित वाणी प्रकट हुई। रू अल्लाह मोहम्मद, मलकी स्वरूप मोहम्मद, मलकी स्वरूप रू अल्लाह, श्यामा जी के संग मेहर थे और मूल में धामधनी की मेहर, कृपा, लाड़। कहूं जरा न रही शक। अब इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है कि वो खुदाई इल्हाम तो उतरता जाता है, नाजिल होता जाता है, धामधनी के मुखारबिंद से, श्यामा जी के रसना से प्रकट होता जाता है। और इंद्रावती को तो महामती का खिताब दे दिया। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल किसको मिले? इंद्रावती जी को। ये पांचों मिल इंद्रावती, ये पांचों मिल भई महामत।
तो ये इंद्रावती जी इन 5 यानी सच्चिदानंद स्वरूप के 2 मलाइकों के संग, सच्चिदानंद स्वरूप और जबराइल असराफील, जोश और जागृत बुद्धि का फरिश्ता, और हुक्म जो उनका आवेश स्वरूप है, जिस पर धामधनी की नजर है, उसके अंदर तो निज बुद्धि है। तो निज बुद्धि का ज्ञान अवतरित होता है, धामधनी के दिल का ज्ञान अवतरित होता है निज बुद्धि से। तो ये आवेशित वाणी जो है वो निज बुद्धि के ज्ञान से उतरा, लेकिन जागृत बुद्धि विराज कर उस निज बुद्धि के ज्ञान की को अपने दिल के अंदर आत्माएं धारण करती। तो रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, कहूं जरा न रही सख। हम बैठे लैलत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम। अब लैलत कदर, लैलत कदर यानी लैल तुल कद्र, इसका भाव, इसका अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि लैल एक, ये सारे हर्फ जो हैं, शब्द जो हैं, वो अरबी के। तो लैल का तात्पर्य रात्रि से होता है, अज्ञानता से होता है, नींद से होता है। तो लैल तुल यानी लंबी। जब गहरी निद्रा आती है, कई बार हम नहीं देखते कि 2 घंटे में उठ जाते हैं, कई बार 8 घंटे तक सोते ही रहते हैं। तो ये वाली जो फरामोशी की रात्रि चल रही है, लैल तुल लंबी, और कद्र, एक कद्र के मतलब होता है 2। एक होता है कि इस प्रकार, कदर इस प्रकार। तो ये लैल लंबी रात्रि इस प्रकार की लंबी रात है जिसमें रूहें अवतरित होकर उनको जागृत किया जा रहा है। और कद्र के एक और भी माने होता है महिमावान, कि अगर आप किसी की कद्र करते हैं यानी उसके गुण को गाते हैं, तो ये ऐसी रात्रि है जिसकी महिमा का बयान तो कौन करेगा। अद्भुत है, क्योंकि धामधनी खुद अपने हुक्म से रसूल होए के पधारे और अपने दिल के ज्ञान को, निज बुद्धि के ज्ञान को अवतरित किया। तो इस प्रकार से सुंदर साथ ये लैल, हम बैठे लैलत कदर में, परम धाम में तो मूल में धामधनी के कदम तले बैठे हैं। अब हमारी सुरता इन तनों के अंदर जब बिठाई गई धामधनी के हुक्म से, तो हम चारों ओर ये देख रहे हैं कि ये ऐसी महिमावान रात्रि है जिसके अंदर घोर अज्ञान का अंधकार में तारतम का उजाला आता है और हम अपने मूल में जागृत होते हैं। ब्रजमय लीला की लेकिन पूर्ण अज्ञान की अंधकार था। रास में थोड़ा सा निद्रा खोली, थोड़ा सा पर्दा उठाया, ये बता दिया कि जिस स्वरूप को वो ब्रज में देखते थे, अब उसको देखो उसके नूरी स्वरूप में, वही तुम्हारा प्राण प्रीतम है। तो इतना तो जाने, लेकिन निस्बत के असल स्वरूप को ना जान सके, धाम को ना जान सके, अपने स्वरूप को ना जान सके। तो वो दूसरा चरण लैल का। अब ये जागनी का ब्रह्मांड भी सभी
ऐसी फरामोशी की अद्भुत अंधकार में है अज्ञान का अंधकार। और धामधनी स्वयं प्रकट होकर श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी के रसूल स्वरूप को, मोहम्मद के स्वरूप को दीदार देकर अपने दिल की सब बातें बताई। और ये भी कहा कि तुम्हें अगर कुछ समझ ना आया हो तो फिर पूछ लो, क्योंकि इस स्वरूप में मैं तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, धनी आप जाओगे कहां, कहां बैठोगे? बोले, मैं तुम्हारे आकार यानी तुम्हारे दिल के अंदर आकर बैठूंगा। श्यामा जी ने जो देवचंद्र जी के कलेवर को पकड़ रखा था, उसी कलेवर में श्यामा जी विराजमान हैं, उनके दिल में आकर बैठूंगा। फिर श्यामा जी ने कहा, जब आप मेरे ही दिल में आकर बैठोगे तो आपके नूर से तो मेरा दिल पल्लवित रहेगा, प्रकाशित रहेगा। उसकी ज्योति में मैं आपके स्वरूप को देखती रहूंगी, तो अब मुझे और क्या पूछना। और धामधनी उनके दिल में प्रवेश कर गए थे, तो पहले से दिखाया अपने स्वरूप को श्यामा जी को, श्याम जी के मंदिर में। और फिर वहीं तो ये लैल का तीसरा तकरार चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है। और उस तारतम ज्ञान के उजाले से इस भव सागर में भटके हुए सभी जीव अब उस उजाले को देखते हैं और उस उजाले से खिंचते धामधनी की मेहर से चले आते हैं, और आत्मा भी श्यामा जी के स्वरूप का दीदार करती है। तो हम बैठे लैलत कदर में, और इस तारतम ज्ञान को जब से हम नवाजे गए, और जब आपकी कृपा से मेरी अंतर्दृष्टि खुलती गई, तो मेरे दिल की सब आकांक्षाएं आपके चरणों में, धाम में पहुंच जाती। वो धाम क्या है यहाँ पर? वो आवेश स्वरूप जो इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर बैठे। तो हम बैठे लैलत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम तक हम अपने दिल का संदेशा इस तारतम के उजाले में पहुंचाते हैं। इलम सूरत हमारी रूह की। अब जो आत्मा का स्वरूप है, वो जब इस इल्म से नवाजा जाता है, तब वो आत्मा खसम के चरणों में, खसम के दिल में पहुंच जाती। ये पहले ही आज थोड़ा सा बयान हुआ था कि किस प्रकार से हक जात के स्वरूप को हकीकत में देखें, मार्फत में देखें, आवेश स्वरूप में देखें, और हुक्म के स्तन के अंदर देखें। तो जब इस इल्म से, इस लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार, तीसरे चरण में हम अपने इस तन के अंदर इल्म से जागे, तो हमारे दिल के सभी आकांक्षाएं धामधनी के खसम के चरणों में पहुंच जाती। ये तहकीक तुम कर दिया। अब आपने हमारे दिल में ये निश्चय कर दिया, निश्चित। अब कोई भटकाव नहीं, कोई अटकाव नहीं, कोई संशय नहीं कि धामधनी मैं तो आपके दिल में ही बैठी हूं, आवेश स्वरूप के दिल में बैठी हूं, मूल स्वरूप के दिल में बैठी हूं, और मूल स्वरूप के दिल के प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप में आपके कदमों तले बैठी हूं। ये आपने मेरे दिल में निश्चित कर दिया, दृढ़ कर दिया, ये तहकीक तुम कर दिया। मैं तो बैठी बीच
नाहे। इस क्षर ब्रह्मांड में इस नश्वर तन के अंदर बैठी हूं और उसको आपने इल्म से इस प्रकार से खेल के स्वरूप को बताया और हमारे मूल स्वरूप को बताया। इनविद खेल खेलावत हक नाही के माए, यानी इस लैलतुल कद्र के आखिरी तकरार में, आखिरत के जमाने में धामधनी ने अपने दिल का वो अद्भुत इल्म रूपी लाड़ देकर हम सबको जगाया। अन्यथा तो इस नाही के माहे तो सारे के सारे आज तक पड़े ही थे। बिना तारतम ज्ञान के क्या हुआ? अटकल का ज्ञान ले लेके सभी ऋषि मुनि पीर पैगंबर तरसते रहे कि धामधनी का स्वरूप के दर्शन ना भी हो तो कम से कम पहचान तो हो जाए कि उसके रंग में रंगे रहे, उनकी याद के रंग में रंगे रहे। लेकिन कुछ पता ही नहीं तो रंगेंगे क्या? बिना तारतम का उजाला तो ना पहले तकरार में तारतम आया, ना दूसरे तकरार में आया, तीसरे तकरार में आया और उसकी भूमिका बांध दी बसरी स्वरूप में, जो धामधनी के हुक्म का स्वरूप है। और धामधनी ने उसको अपने जोश से नवाजा। रूहें बसरी स्वरूप उतरे निजधाम से हुक्म और जोश लेकर, और सुंदर श्री कुरान पाक अद्भुत ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं है, ये खुदाई इल्म है, वो खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन स्वरूप ने जब हाहूत में, मूल मिलावे में दीदार किया और उनको जागृत बुद्धि से रंग दिया, इश्क से रंग दिया, तब उन 90,000 हर्फों को वो सुन सके। और जैसे जैसे हुक्म होता गया उन 90,000 के हर्फ जाहिर होते गए। मूल में 30,000 बसरी स्वरूप को जाहिर करना था, 30 मलकी स्वरूप को जाहिर करना था, 30 हकी स्वरूप को जाहिर करना था। लेकिन हकी को वो हुक्म किया कि बसरी और मलकी के 30-30 यानी 60 और हकी से जो होना था पूर्ण 90,000 हर्फ का खुलासा कर दिया। और वो खुलासा ही श्री कुलजम स्वरूप है, जो धामधनी का स्वरूप है। हक बैठे इन इलम में और इसी इलम से होता है अरसब का दीदार। और तभी अंतर कछुए ना रहिया, वो पहुंचिया नूर के पार। जो इस तन के अंदर आत्म है वो अरस परस होती है आवेश स्वरूप के दिल से, और वो अरस परस होते हैं धामधनी के मूल स्वरूप मार्फत के दिल से। और वो हकीकत में जो प्रकट होते हैं वो हकीकत स्वरूप उनके दिल से अरस परस होती है। ऐसा अद्भुत है। सुंदर साथ बड़े प्यार से ये तहकीक तुम कर दिया। मैं तो बैठी बीच ना है, मैं तो यहां बैठी थी जहां कुछ पता ही ना होता। इनविद खेल खेलावत, और इस खेल में हुक्म इलम खेल एक है। तो इनविद खेल खेलावत हक नाही के माहे। इस नश्वर संसार में अपने जागृत बुद्धि,
जागृत बुद्धि से नवाज कर अपने निज बुद्धि के ज्ञान को हम सबके दिल में बैठा दिया। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। अब उससे ही हम धामधनी के दिल के अंदर के अनंत सागरों के नूर को देख पाती हूं, उसके रस को पी पाती हूं। उन सागरों में हर पल हर घड़ी झीलती रहती हूं। धामधनी की मेहर है। इनविद खेल खेलावत, धामधनी खिला रहे अपने हुक्म से। हक नाही के माहे, और इस संसार जो नाही का स्वरूप है, जो मिटने वाला है, जिसमें कभी भी तारतम ज्ञान इसके पहले आया नहीं था, उस तारतम ज्ञान को से हम सब रूहों को नवाज रहे हैं। अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रूह दर्शत। सुंदर साथ, ये अद्भुत वाणी जो हमारे स्थिति को का बयान करती है। ये समर्पण की अवस्था है। जब पहचान हुई तो समर्पण हुआ। और समर्पण में क्या करती है पत्नी? अब जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके पल्ले बंध गई, आपका सुहाग मैंने धारण कर लिया, अब मैं आपकी अंगना हूं, अब धनी ज्यों जानो त्यों करो। यहां बैठाए तुम्हारे बैठी हूं, तुम बैठाए मैं बैठी हूं, तुम सुलाए मैं सोई हूं, तुम जगाए मैं जागी हूं, अब धनी ज्यों जानो त्यों करो। और इस ज्यों जानो त्यों करो में वो समर्पण की भावना है कि धाम धनी तुम और क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम तो इश्क के स्वरूप हो, मेहर के स्वरूप हो, तुम वही तो दोगे, और दोगे क्या? तुम्हारे पास मेहर और इश्क ही तो है, तुम्हारा दिल ही तो है, तो तुम दिल ही तो दोगे। तो अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रूह तरसत। अब धनी इंद्रावती जी फरमाती है कि हमारी सब रूहों को तो जागना है। कुछ कुछ रूह कहीं कहीं भटकती है, अपने मस्तिष्क को लगाना शुरू करती है। यानी जो जीव बैठा है वो अपने मस्तिष्क का, सपने की बुद्धि का गुलाम बन बैठा है। तो आत्म तारतम ज्ञान तो ले लिया, अब वो तरस रही है। अब पर इत कहूं कहूं रूह तरसत। तो इंद्रावती जी सिखापत दे रही कि तारतम ज्ञान ले लेने के बाद उसमें शक मत करना कि यहां पर ये लिखा है, वहां पर वो लिखा है, वहां पर ये लिखा है। ये सारा जो वो कहते हैं ना किरंतन में, इलम चातुरी खूबी अंग की, यानी जो जीव का मस्तिष्क है उसके अंदर सपने की बुद्धि भरी है। तो वो इस इल्म को अपनी चतुराई से, बुद्धि से उसका अर्थ भावार्थ करता रहता है, असल रस से दूर हो जाता है। तो इलम चतुराई इलम चातुरी खूबी अंग की,
मोहे यही पट लिखिया अंकुर, तो आत्म के सामने वो जीव का स्वरूप एक पर्दा बन जाता है। आप देख लो, अगर हमारे दिल में धाम धनी का स्वरूप नहीं बच पाता, क्योंकि हमारे दिल के सामने ये जीव जिस पर बिठा रखा है, जिसके द्वारा अक्षर के खेल को मैं देख रही हूं, उस स्वरूप ने वो इस प्रकार से सपने की बुद्धि से कुंठित है कि वो इल्म के शाश्वत प्रकाश को देख नहीं पा रहा है। तो इल्म चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर, अंकुर यानी आत्म, और आत्म के सामने ये जीव का स्वरूप ही एक पर्दा भी है। यही पर्दे से हम अपने परम धाम को भी देख सकते हैं और अक्षर के खेल को भी देख सकते हैं। तो अब धनी जानो त्यों करो, अब तो मैं समर्पित होती हूँ। इंद्रावती जी फरमाती है कि धाम धनी आपके चरणों में मैं पूर्णतया समर्पित हो गई हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये बात आ रही है कि हमारी संगी परम धाम की आत्माएं जो यहाँ पर जुदे जुदे तनों पे विराजमान होके जुदे जुदे जीवों के द्वारा खेल के स्वरूप को जुदे जुदे रंगों में देख रही हैं, जब तारतम ज्ञान से एक बार नवाज दी गई, तो उनके दिल में एक तरसना होता है कि कब मैं अपने दामदनी के सुंदर मुखार बिंद को देख पाऊं। अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रूह तरसत। ये इंद्रावती जी के दिल की पीड़ा है। उनके दिल में है कि अपनी 12,000 को अपने दिल के अंदर जागृत कर लो। कोई कोई चाह जो उठत है, सो हके उपजावत। और धाम धनी अपनी मेहर से ऐसी अद्भुत लहर हम सबके अंदर डाल रहे हैं कि माया देख रहे हैं, लेकिन दिल लगता नहीं। अब धाम धनी के सुंदर कोमल नाजुक गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण तली लाख एड़ी को के स्पर्श को अपने दिल में अनुभव करना चाहती हूं। और ये चाहना भी कौन देते हैं? धनी आप ही तो दे रहे हो। कोई कोई चाह जो उठत है, सो हके उपजावत, सो हके उपजावत। मैं तो बीच नाही के, मोहे खेल दिखाया जड़ मूल। ताथे जानो त्यों करो, शर्मिंदी या संकुल। अब ये इंद्रावती जी फरमाती हैं, लेकिन सब रूहों के बिहाफ पर, उनकी उनके द्वारा। क्या कि मैं तो इस अक्षर ब्रह्मांड में अक्षर के तन को धारण करके आई, और आपने मुझे इस जड़ को दिखाया, असत जड़ दुख की दुनिया को दिखाया, इस झूठे तन को दिखाया, झूठे संसार को दिखाया, झूठी लीला को दिखाया, झूठी माया को दिखाया, इसके बुलबुले के स्वरूप को दिखाया, और हमको हमारे मूल को भी दिखाया, परात्म के स्वरूप को दिखाया। ज्यो ज्यो होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यो करते खेल मिटिया, रूहें कदमों तले हजूर। तो ताते जानो त्यों करो,
शर्मिंदी या सनकूल। अब तो मैंने आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अब जो जानो त्यों करो। शर्मिंदा करना है तो शर्मिंदा करो, वो भी आपकी मेहर होगी, वो भी आपकी ही कृपा होगी। तो शर्मिंदी में भी मैं आपकी ही सुहागिन नार होंगी। अब अपने सुहागिन नार को शर्मिंदी करना है तो शर्मिंदी कर लो, और संकुल करना है, प्रसन्न करना है तो प्रसन्न कर लो। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। ये 15वीं चौपाई पर आज हम विराम लेते हैं। प्रणाम जी, सुंदर सा।